केंद्र सरकार ने आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट निर्माण प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे भारतीय वायुसेना को भविष्य में अत्याधुनिक ताकत और तकनीकी बढ़त मिलने की उम्मीद बढ़ी है। भारत और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में व्यापार समझौते, वीजा नीति और मिडिल ईस्ट हालात सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विस्तृत से चर्चा की गई। लगातार बढ़ते तापमान और लू के चलते देश के कई राज्यों में हालात गंभीर बने हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिल सकती है। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लखनऊ टीम को हराया। बता दें, प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को मजबूत बनाए रखा। भीषण गर्मी के कारण रिकॉर्ड बिजली खपत दर्ज होने के बाद कई राज्यों में ऊर्जा विभाग ने अलर्ट जारी कर सप्लाई और मॉनिटरिंग व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कई वीडियो के बाद कानून व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। इसके साथ ही प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ती भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते एयर कंडीशनर उपयोग के कारण देश में बिजली खपत रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है, जिससे सप्लाई व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है। केंद्र सरकार रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए नई योजनाओं और निवेश प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ा रही है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। रूस के बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका से अतिरिक्त एयर डिफेंस सहायता उपलब्ध कराने की अपील की है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की खबरों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आर्थिक राहत की उम्मीद बढ़ी है। पाकिस्तान में हुए भीषण ट्रेन विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से अधिक घायल हुए हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। यूरोप के कई देशों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ने के बाद प्रशासन ने क्लाइमेट अलर्ट जारी करते हुए लोगों से घरों में रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती बिजली कटौती और गर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सप्लाई व्यवस्था सुधारने और लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वृंदावन में खराब और अस्वच्छ पेड़ा मिलने के बाद खाद्य विभाग ने कई दुकानों पर छापेमारी करते हुए सैंपल जांच के लिए भेजे और कार्रवाई शुरू कर दी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है, जिससे शुरू होने के बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। भीषण गर्मी और लगातार बिजली कटौती के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं।